किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पीछे ना कुछ गुमनाम हीरो होते हैं और बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स उन्हीं में से एक हैं। ये वो विशाल दरवाजे हैं जो देश को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं भारत के इन्हीं समुद्री दरवाजों के एक शानदार सफर पर। अच्छा, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद चौंका दे। 95%। जी हाँ, वजन के हिसाब से देखें तो भारत का 95% व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी की धड़कन असल में इन्हीं बंदरगाहों में बसती है। और ये जो पूरा समुद्री ढांचा है ना भारत का, वो वाकई में बहुत बड़ा है। हमारे पास 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, जिस पर 13 बड़े यानी मेजर पोर्ट्स और 200 से भी ज्यादा छोटे मोटे पोर्ट्स फैले हुए हैं। सोचिए कितना विशाल नेटवर्क है जो हमारे व्यापार को चलाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम भारत के तटों का एक पूरा चक्कर लगाएंगे। पहले हम पश्चिमी तट के पोर्ट्स को जानेंगे, फिर पूर्वी तट की ओर बढ़ेंगे, एक बहुत ज़रूरी आइलैंड पोर्ट को देखेंगे और आखिर में भविष्य के एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव। हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट से। यहाँ 13 में से 6 मेजर पोर्ट्स हैं और ये अरब सागर के जरिए होने वाले ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर है। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहाँ है कांडला पोर्ट। इसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बिजी पोर्ट है। वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम यहीं से होता है। अब आते हैं महाराष्ट्र। यहाँ है मुंबई पोर्ट। इसकी खास बात यह है कि ये एक नेचुरल हार्बर है और इसे भारत का सबसे पुराना मेजर पोर्ट होने का गौरव भी हासिल है। सोचिए कितने सालों से ये देश की सेवा कर रहा है। और मुंबई के ठीक पास में है इसका मॉडर्न साथी JNPT, जिसे न्हावा शेवा भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। जरा सोचकर देखिए, हमारे घरों में जो इम्पोर्टेड सामान आता है, चाहे वो फोन हो या कोई खिलौना, बहुत चांस है कि वो यहीं से होकर गुजरा होगा। हमारा अगला स्टॉप है गोवा का मर्मुगांव पोर्ट। देखिए, इस पोर्ट का एक बहुत ही खास काम है। ये भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सबसे ज़रूरी खनिजों में से एक यानी आयरन ओर के लिए एक मेन एग्जिट पॉइंट है। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये पोर्ट आप कह सकते हैं कर्नाटक और आसपास के इलाकों की एनर्जी और एग्रीकल्चर की लाइफलाइन है। यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LPG और खाद जैसी चीज़ों का बड़े पैमाने पर आना जाना लगा रहता है। पश्चिमी तट पर हमारा आखिरी पड़ाव है केरल का कोचिन पोर्ट। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। मतलब ये दुनिया के बड़े बड़े शिपिंग रूट्स पर पड़ता है। और हाँ, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी यहीं है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ बड़े जहाज़ों से माल उतारकर छोटे जहाज़ों में लादा जाता है ताकि वो दूसरे पोर्ट्स तक पहुँच सके। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं पूर्वी तट की ओर। यहाँ भी 6 मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा और बंदरगाहों की कहानी थोड़ी अलग है। आइए बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इन सेंटर्स को भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के तूतीकोरन पोर्ट से, जिसे VO चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं। ये श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बहुत जरूरी है और इसकी एक और अनोखी पहचान है, यहाँ मोतियों की खेती भी होती है। तमिलनाडु में ही एक और बड़ा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। इसकी खास बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। और ये JNPT के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। चेन्नई के पास ही है कामराजार पोर्ट, जिसका पुराना नाम एन्नौर पोर्ट था। ये वाला पोर्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि ये भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। मतलब इसे सरकार एक कंपनी की तरह चलाती है। ये चीज़ इसे बाकी सभी सरकारी पोर्ट से बिल्कुल अलग बनाती है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट। इसकी लोकेशन में ही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। ये भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक्ड यानी भूआबद्ध पोर्ट है। पर इस लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। तो ये लैंडलॉक्ड पोर्ट आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पोर्ट सीधे खुले समुद्र में नहीं होता, बल्कि एक चैनल के जरिए समुद्र से जुड़ा होता है। और यही बनावट इसे तूफान और ऊंची लहरों से बचाती है, जो इसे बहुत सेफ बना देती है, जैसा कि विशाखापट्टनम के साथ है। उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। ये अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और भारी मात्रा में माल संभालने के लिए जाना जाता है।
यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर कोयला और लोहा मतलब आयरन ओर दुनिया भर में भेजा जाता है। और पूर्वी तट पर हमारा आखिरी पड़ाव है ऐतिहासिक कलकत्ता पोर्ट। ये अपने आप में एकदम यूनिक है क्योंकि ये भारत का एकमात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है, यानी ये समंदर पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर बना है। ये देश का सबसे पुराना ऑपरेशनल पोर्ट भी है और इसके काम में मदद करने के लिए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब तक हमने भारत की मुख्य जमीन पर बने 12 पोर्ट्स देख लिए। अब वक्त है मीनलैंड से थोड़ा दूर जाने का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां हमारा 13वां मेजर पोर्ट मौजूद है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। पोर्ट ब्लेयर ये भारत का 13वां और सबसे नया मेजर पोर्ट है। अंडमान और निकोबार में इसकी मौजूदगी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तो थी आज की कहानी, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है? एक बहुत बड़ी नई पोर्ट परियोजना है जो भारत की समुद्री ताकत को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो रही है। मिलिए भारत के भविष्य से वधावन पोर्ट। महाराष्ट्र में बन रहा ये विशाल प्रोजेक्ट सिर्फ एक और पोर्ट नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा। ये भारत के व्यापारिक सपनों को एक नई उड़ान देगा। ये जो तुलना है ना, ये अपने आप में भारत की पूरी कहानी बताती है। एक तरफ है कोलकाता पोर्ट जो ब्रिटिश काल का एक ऐतिहासिक नदी बंदरगाह है, और दूसरी तरफ है वधावन पोर्ट जो आज के विशालकाय जहाज़ों के लिए बनाया जा रहा एक सुपर मॉडर्न डीप वाटर पोर्ट है। ये भारत के समुद्री सफ़र की तरक्की को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक जैसे नए रास्ते खुल रहे हैं, तो हमारे ये 13 पोर्ट्स और आने वाला वधावन पोर्ट भारत के ग्लोबल ट्रेड के भविष्य की कहानी को कैसे लिखेंगे? कौन सा पोर्ट इस नई कहानी का हीरो बनेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।